देखो, यह जो तुम्हारा एप्लीकेशन लेखन के बारे में मैं बताया हूं, वह तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है और साथ साथ हर परीक्षा के लिए आवश्यक होता है और जीवन के हर पहलू पर आवेदन पत्र लिखने के लिए कहता है, जिसका ढांचा स्ट्रक्चर एक ही होता है, सिर्फ विषय या कुछ बात बदलती है। इसलिए इसको अक्षरशः देख लो। ये इसका हेड होगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज फंड, या राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम हेल्प फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम कॉलेज फंड, ऐसे भी पूछा जाता है। तो अब देखो, उसको मैंने लिखा हूं, यहाँ लिख दिया हूं, टू द प्रिंसिपल LNM कॉलेज बीरपुर सुपौल, ललित नारायण मिश्रा स्मारक महाविद्यालय बीरपुर, सब्जेक्ट विषय हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज फंड, गरीब छात्र कोष से सहायता के संबंध में। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हूँ, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, सविनय निवेदन करते हुए कहना है, आई बेग टू स्टेट दैट, मैं कहता हूँ कि आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज इन इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स 2023-25। मैं आपके महाविद्यालय में सो कला संकाय का जिसका की संकाय 2023-25 है, उसका मैं एक नियमित छात्र हूँ। माय फादर इज ए वेरी पुअर फार्मर एंड सिंगल अर्निंग हैंड, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है और बहुत गरीब किसान है और एकमात्र परिवार का आर्थिक अर्जन करने वाला व्यक्ति है। He is unable to expense of my, और यहाँ there are 7 members in my family, जबकि मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, यानी कि मैं 3 भाई बहन हूँ, मेरे माता पिता हैं और दादा दादी हैं, या और सिंगल आदमी, अकेला आदमी मेरे पिताजी सो आर्थिक अर्जन करने वाला है, यानी कि कमाने वाला है। अब देखिए, he is unable to expense of my study, वह असक्षम, अनेबल वह असक्षम है, टू एक्सपेंस ऑफ माई स्टडी, मेरे अध्ययन में खर्च देने से। बट आई वांट टू रीड रेगुलरली, लेकिन मैं नियमित रूप से पढ़ना चाहता हूँ। आई हैव नेसेसिटी ऑफ फिनेंशियल हेल्प, मुझे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। सब बात मैंने कह दिया प्रिंसिपल को। अब देखिए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट ऑनर योर काइंडली, ऊपर वर्णित बातों को अतः श्रीमान से करबत प्रवृत्ता के ऊपर वर्णित बातों को ध्यान में रखते हुए हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज फंड, मुझे गरीब छात्र कोष से सहायता कीजिए। फॉर दिस आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू, इसके लिए मैं श्रीमान का सदैव आभारी बना रहूंगा। योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, ABC। समझ गए बात को? ये लिखा है, कहने का मतलब लिखा जो हूँ सुनो, टू द प्रिंसिपल, जो संस्थान है उसका नाम लिख देना है, LNM बीरपुर, ललित नारायण मिश्रा स्मारक महाविद्यालय बीरपुर, सब्जेक्ट टू सप्लाई द पुअर बॉयज फंड, गरीब छात्र कोष से सहायता के संबंध में। सर, most humbly and respectfully, I beg to state that I am a regular student of your school, your college, in intermediate of arts 2023 to 25 in your college तो लिख दिया हूँ arts। My father is a very poor farmer and single earning hand. There are 7 members in my family. He is unable to expense of my study, but I want to read regularly. So I have necessity of some financial help.
I therefore request honor your kindly allow me help from poor boy fund. For this I shall remain grateful to you. यहाँ लिखा हूँ, माना इसका माना हो गया सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय ये ललित नारायण मिश्र स्मारक महाविद्यालय वीरपुर विषय आर्थिक सहायता के संबंध में महाशय सविनय निवेदन करते हुए कहना कि मैं आपके महाविद्यालय का कला संकाय में 2023-25 का एक नियमित छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत गरीब किसान और अकेला आर्थिक अर्जन करने वाला व्यक्ति है, जबकि मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। वह अकेला कमाने वाले व्यक्ति हैं। मुझे पढ़ाई खर्च देने में वह असमर्थ हैं, लेकिन मैं अपना नियमित रूप से अब शिक्षा जारी रखना चाहता हूं। मुझे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। ये क्या नाम, अतः श्रीमान से करवत प्रार्थना है कि ऊपर वर्णित बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे गरीब छात्र कोष से आर्थिक सहायता यथासाध्य आर्थिक सहायता देने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा या बना रहूंगी। श्रीमान का आज्ञाकारी छात्र या आज्ञाकारी अपना नाम और जिस तिथि को लिखे हैं 30 मार्च 2024 को वो तिथि दे दी है, इसी तरह लिखना है। समझ गए?